चलो, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। तो जैसा कि आपको पता है, लास्ट क्लास में हमने अपना चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर लिया था। आज से हम अपना चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आज से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपके सामने यहाँ पर कुछ बॉल हैं, ठीक है, रेड और ग्रीन कलर के कुछ बॉल्स हैं। आपको मुझे ये आपको मुझे ये बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह कौन से कलर की बॉल आएगी। सभी स्टूडेंट्स दे आंसर रेड बॉल। अच्छा, कोई बताएगा रेड क्यों आएगी? क्योंकि रेड, एक रेड है, फिर उसके बाद ग्रीन है, फिर रेड है, फिर ग्रीन है, फिर रेड आएगी। वेरी गुड। तो पहले रेड आ रही है, फिर ग्रीन आ रही है, फिर रेड आ रही है, फिर ग्रीन आ रही है। तो सॉरी, ग्रीन। तो यहां पर जो अगली आएगी वो रेड आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पैटर्न ऐसा बन रहा है, यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। इस पैटर्न में आप अगर देखो तो सबसे पहले रेड कलर की बॉल, फिर ग्रीन कलर की बॉल, फिर रेड कलर की बॉल, फिर ग्रीन कलर की बॉल, फिर रेड की आएगी, अगर हम पैटर्न के अकॉर्डिंग चले। ठीक है, हमने ये किसकी हेल्प से डिसाइड किया? पैटर्न को देखकर कि भाई पैटर्न क्या बन रहा है, रेड ग्रीन, तो रेड आएगा। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी क्या बनता है? एक पैटर्न बनता है। इसमें क्या बनता है? एक पैटर्न बनता है। ठीक है, तो ये बेसिक आइडिया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, समांतर श्रेणी का, एपी का, कि इसमें एक पैटर्न बनता है। ठीक है, पहला पॉइंट ये सभी को क्लियर हुआ। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या बनता है? एक पैटर्न बनता है। अब वो पैटर्न होता किस तरह का है वो हमें समझना है। ठीक है, वो पैटर्न होता किस तरह का है वो हमें अब समझना है। आपके सामने कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे 1 2 3 4, फिर एक खाली बॉक्स, 5 8 11 14 17, फिर एक ब्लैंक बॉक्स, 100 70 40 10, फिर एक ब्लैंक बॉक्स। तो अगर आप फर्स्ट वाले को देखो, यहाँ पर एक ब्लैंक बॉक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस ब्लैंक बॉक्स के अंदर क्या आएगा? 5। ठीक है, कैसे, क्यों लगा आपको ऐसा कि 5 आएगा? सर इसमें एक एक ऐड हो रहा है। हाँ, वेरी गुड। तो इसमें भी एक पैटर्न बन रहा है। एक में 1 में 1 को ऐड किया तो 2 आया, फिर 2 में 1 को ऐड किया तो 3 आया, फिर 3 में 1 को ऐड किया तो 4 आया। तो 1 में 1 को ऐड किया तो 2 आया, 2 में 1 को ऐड किया तो 3 आया, और 3 में 1 को ऐड किया तो 4 आया। तो अगला भी क्या आएगा? 1 ऐड करके आएगा। तो 4 में 1 को ऐड किया तो 5 आया। तो इसमें भी तो एक पैटर्न बन रहा है। क्या वो पैटर्न कैसा बन रहा है कि अगला जो नंबर आ रहा है वो कैसे आ रहा है? पिछले वाले नंबर में एक 1 को ऐड करके। ठीक है, जैसे 2 कैसे आया? जो उससे पिछले वाला नंबर है उसमें 1 को ऐड करके। 3 कैसे आया? उससे पिछले वाले नंबर में 1 ऐड करके। 4 कैसे आया? उससे पिछले वाले नंबर में 1 ऐड करके। तो यहाँ भी क्या आएगा? इससे पिछले वाले नंबर यानी 4 में 1 ऐड करके 5 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस बॉक्स के अंदर क्या आना चाहिए? 20। वेरी गुड। तो पैटर्न क्या बन रहा है यहाँ पर? 5 में 3 को ऐड किया, फिर 8 में 3 को ऐड किया तो 11 आया, फिर 11 में 3 को ऐड किया तो 14 आया, फिर 14 में 3 को ऐड किया तो 17 आया। तो 17 में 3 को ऐड करके क्या आएगा? 20 आएगा। तो यहाँ पर भी एक पैटर्न बन रहा है। हर नंबर कैसे आ रहा है? पिछले वाले नंबर में 3 ऐड करके। ठीक है, 8 कैसे आया? 5 में 3 ऐड करके। 11 कैसे आया? उससे पिछले वाले नंबर में 3 ऐड करके। 14 कैसे आया? उससे पिछले वाले नंबर में 3 ऐड करके। 17 कैसे आया? उससे पिछले वाले नंबर में 3 ऐड करके। और 20 कैसे आया? उससे पिछले वाले नंबर में 3 ऐड करके। इसमें बताइए थर्ड वाले में क्या आएगा? -20। वेरी। तो यहां पर इस बार 30 माइनस हो रहा है, फिर 70 में से 30 माइनस हुआ तो 40 आया, फिर 40 में से 30 माइनस हुआ तो 10 आया, और 10 में से 30 माइनस करेंगे तो माइनस का 20 आया। तो यहाँ पर ये एक पैटर्न बनता आपको तीनों चीजों में दिख रहा है। वो पैटर्न क्या बन रहा है कि अगला नंबर कैसे आ रहा है? एक फिक्स नंबर को ऐड करके।
ठीक है, जैसे यहाँ पर कैसे आया 1 को ऐड करके, यहाँ पर कैसे आया 3 को ऐड करके, यहाँ पर कैसे आया -30 को ऐड करके। अच्छा मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में -30 ऐड करके 70 आएगा, क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? क्या ये मैंने सही लिखा है? बताओ। मैं ऐसा कह सकता हूँ ना कि 100 में अगर मैं -30 ऐड कर दूं तो 70 आएगा? भाई सही तो लिखा हुआ है, 100 ऐसे कैसे ही प्लस माइनस -30 तो 70 ही तो आ रहा है। तो आपको क्या पता चला यहां से कि एक ऐसा पैटर्न इन तीनों क्वेश्चंस में बन रहा है जिसमें अगला नंबर पिछले नंबर में किसी को ऐड करके, एक फिक्स नंबर को ऐड करके हमें मिल रहा है। इसी पैटर्न को हम कहते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? जिसमें हमें हर नंबर कैसे मिलता है, उससे पिछले वाले नंबर में एक फिक्स नंबर ऐड करके। क्या आपको ये चीज सभी को क्लियर हुई? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है? एक सीरीज होती है इन विच एवरी नंबर इज गेटेबल बाय एडिंग अ फिक्स नंबर इन इट्स प्रीवियस नंबर। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ओके, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम एक फिक्स नंबर ऐड करके हमें एक सीरीज मिलती है। तो एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म। अच्छा ये टर्म क्या होता है वो अभी हम समझेंगे। ठीक है, चलो पहले टर्म समझ लेते हैं। टर्म भी मैं यही बता देता हूं। देखो मैंने आपको ये बताया कि एपी क्या है। एपी क्या है? जिसमें एक ऐसी सीरीज, एक ऐसी लिस्ट जिसमें हर नंबर पिछले वाले नंबर में कुछ ऐड करके मिल रहा है। ठीक है, और इन नंबर्स को हम कहते हैं टर्म। ये क्या है? एक टर्म है। ठीक है, ये क्या है? एक टर्म है। ये सभी क्या है? टर्म्स है। ये 3 भी क्या है? एक टर्म। ठीक है, तो एपी के अंदर जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, एपी के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, जो भी नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। ये चीज सभी को क्लियर हुई? एक एपी के अंदर जो भी कंटेंट लिखा हुआ है, उस कंटेंट को हम टर्म्स बोलते हैं। जो सबसे पहला लिखा है उसको फर्स्ट टर्म बोलेंगे, जो दूसरे नंबर पर लिखा है उसको सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। ऐसे ही ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म। ऐसे ही ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म। तो एक एपी के अंदर जो भी कंटेंट लिखा होता है उन सबको हम क्या बोलते हैं? टर्म्स बोलते हैं। बताइए, टर्म्स क्लियर हुआ सभी को क्या होता है? ठीक है, तो अब आ जाते हैं डेफिनेशन पर। एन एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एक एपी एक लिस्ट, नंबर्स की लिस्ट होती है इन विच ईच टर्म, ये सब हमारी टर्म्स हैं, एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय। ये हमें कैसे ऑब्टेन होती है? बाय एडिंग अ सर्टेन नंबर टू इट्स टर्म। ठीक है, तो हमें हर टर्म कैसे मिल रही है? एक सर्टेन नंबर, एक फिक्स नंबर को ऐड करके। जैसे 7 कैसे मिला? +5 करके। 12 कैसे मिला? +5 करके। 17 कैसे मिला? उससे पिछले वाले में +5 करके। 22 कैसे मिला? उससे पिछले वाले में +5 करके। ठीक है, और ये सब क्या है? मेरी टर्म। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारी क्या है? मैंने आपको बताया जो भी कंटेंट इस एपी के अंदर लिखा हुआ है वो सब टर्म्स हैं। ये हमारी क्या हो गई? क्योंकि ये सबसे पहले लिखी है तो इसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? ए से। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज डिनोटेड बाय ए। ये चीज सभी को क्लियर है? कुछ बच्चों को तो पता होगा ये सब क्योंकि वो पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर किसी को इस चैप्टर में डाउट है तो प्लीज ध्यान से सुनते रहना। ठीक है, फर्स्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल ए से। ठीक है, सभी क्वेश्चंस में अगर मैं स्मॉल ए लिख रहा हूं तो उसका मतलब मैं फर्स्ट टर्म की बात कर रहा हूं। ठीक है, चलिए। सो यहां पर ए की वैल्यू क्या है? 2 है। ए की वैल्यू क्या है? 2 है। ए मतलब फर्स्ट टर्म। अब हम बात करते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है। अच्छा, कॉमन डिफरेंस से पहले मुझे बताओ इसमें फर्स्ट ए की वैल्यू क्या होगी? इसमें ए की वैल्यू क्या होगी? 3। 3। वेरी गुड। तो मैंने बताया ए फर्स्ट टर्म होती है तो फर्स्ट सबसे पहले 3 लिखा हुआ है तो ए की वैल्यू 3 होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है। कॉमन डिफरेंस, अच्छा सबसे पहले इसको हम डी से डिनोट करते हैं। कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म को ए से करते हैं, ऐसे ही कॉमन डिफरेंस को हम डी से डिनोट करते हैं। और ये हमें कैसे मिलता है?
देखो कुछ बच्चे इस मतलब ये चीज याद कर लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस हम हमेशा सेकंड में से फर्स्ट को निकाल कर निकालते हैं। जैसे कुछ बच्चों ने ये कैसे निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, d इज इक्वल टू 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। ठीक है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है, लेकिन जरूरी नहीं है आप इनको ही घटाओ। कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है, आप बिल्कुल सही कर रहे हो, 7 - 3, ठीक है, करते रहो, वो भी करते रहो, सही किया है। लेकिन मैं आपको एक चीज और यहां पर बताना चाह रहा हूं कि कॉमन डिफरेंस अगर आपको निकालना है तो क्या क्या मेंटेलिटी आपको रखनी है। आपको अपने मन से कोई भी एक नंबर ले लो इसमें, ठीक है, किसी भी एपी का अगर कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अपने मन से कोई भी एक नंबर ले लो। मान लो मैंने 15 ले लिया। अब आपको उसमें से उससे पहले वाले नंबर को माइनस करना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 4। ठीक है, आपको हमेशा ये नहीं सोचना है कि भाई सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे तभी कॉमन डिफरेंस निकलता है, नहीं। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, आप कोई भी टर्म अपने मन से ले लो। किसी इस एपी में कितनी टर्म है, 1 2 3 4, 4 टर्म्स है। कोई भी अपने मन से एक टर्म ले लो, मान लिया आपने 15 ले ली, ठीक है, तो उससे पहले वाली टर्म यानी 11, 15 माइनस 11, 4। मान लो किसी ने 11 ले ली, मान लो किसी ने 11 ले ली वो टर्म, तो अब क्या घटाओगे इस 11 में से, क्या सब्ट्रैक्ट करोगे, उससे पहले वाला यानी -7 इज इक्वल टू 4। मान लो किसी ने 7 ले ली, ठीक है, तो 7 में से क्या घटाओगे, उससे पहले वाली टर्म यानी 4। तो यहां से आपको क्या पता चला कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, आप किन्हीं भी दो टर्म्स को ले लो, हमेशा बराबर होता है। कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम फॉर एनी एपी। किसी भी एपी के लिए कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। देखो, आपने जब इनको माइनस किया तब भी 4 आ रहा है, आपने जब 11 और 7 को माइनस किया तब भी 4 आ रहा है, आपने जब 7 और 3 को माइनस किया तब भी 4 आ रहा है। तो कॉमन डिफरेंस इज ऑलवेज सेम फॉर एनी एपी। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो वो एपी नहीं, ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो उसको हम एपी नहीं बोलेंगे। तो एक एपी के लिए क्या होना जरूरी है, कॉमन डिफरेंस सेम होना जरूरी है, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस जरूरी नहीं है आप सेकंड में से फर्स्ट को घटाकर ही निकालो, आप कोई भी एक नंबर ले लो, उसमें से उससे पहले वाला नंबर माइनस कर दो, आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात क्लियर हुई जो मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है? अगर किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो सर। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है एपी का, सेम रहता है, ठीक है, वो नहीं बदलता। अगर कॉमन डिफरेंस बदल रहा है तो वो एपी नहीं है। तो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, ठीक है, मैं यहां पर एक सीरीज लिख रहा हूं, ठीक है, आप मुझे बताओ क्या ये एक एपी है? क्या ये एक एपी है? यस और नो में आंसर देना। अगर ये एक एपी है तो मुझे इसमें ए की वैल्यू बताओ और डी की वैल्यू बताओ क्या होगी, ए की वैल्यू और डी की वैल्यू। A5D2। D2 -2, 2 या -2? -2। -2। तो मैंने आपको एक चीज बताई अभी, अच्छा ए में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ए क्या होता है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मेरी 5 है, तो ए की वैल्यू 5 होगी। डी निकालने के लिए मैंने आपको सिंपल बताया, आप कोई भी एक नंबर अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लो। भाई इस एबी में इतने सारे नंबर हैं, 5 3 1 -1 -3, कोई भी एक ले लो। मान लो ये ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, ठीक है। अब -1 में से ये आपने सेलेक्ट किया, उससे पहले वाला माइनस होता है, तो -1 में से क्या माइनस होगा, 1। तो डी की वैल्यू क्या हुई, माइनस, ठीक है। मान लो किसी के मन में आया कि नहीं सर मैं तो -3 को से चेक करना चाहता हूं, तो 3 से चेक कर लो, -3 से। तो मान लो किसी ने -3 सेलेक्ट किया,
-3 लिया अपने मन से, उसमें से क्या माइनस करेंगे, उससे पहले वाला नंबर, यानी -1। तो d इज इक्वल टू -3, माइनस माइनस क्या हुआ, +1। तो d की वैल्यू क्या आ गई, -2। तो कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हो रहा, वो -2 ही आएगा, आप चाहे किसी को भी ले लो। और हमेशा पीछे वाली को घटाना होता है, ठीक है, जो आपने सेलेक्ट किया है उससे पहले वाली को उसमें से घटा दो। ओके, ये चीज क्लियर हुई सभी को? कॉमन डिफरेंस सबको समझ में आएगा कैसे निकालना है कॉमन डिफरेंस? चलो आगे निश्चय। बढ़ते हैं। तो यही चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, चाहे सेकंड में से फर्स्ट को घटाओ, चाहे थर्ड में से सेकंड को घटाओ, चाहे फोर्थ में से थर्ड को घटाओ, ठीक है, वो हमेशा सेम आएगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पर आपको बताई गई है, कॉमन डिफरेंस हमेशा एपी का सेम आता है, अगर वो सेम नहीं आ रहा है तो वो सीरीज एपी नहीं है। चलिए, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, ये मैंने आपको बता ही दिया है। ओके, जैसे कि यहां पर आपको निकाल कर भी दिखाया गया है। अच्छा, ये पॉइंट मैं आपको बता चुका हूं कि ऑल द टर्म्स ऑफ एन एपी, ऑल द टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है इफ द डिफरेंस ऑफ द टर्म्स इज नॉट सेम। अगर डिफरेंस सेम नहीं है देन द गिवन सीरीज विल नॉट बी एन एपी। तो जो दी हुई सीरीज है वो एपी नहीं होगी। ये पॉइंट आपको हमेशा याद रखना है। एक एपी की पहचान क्या होती है कि उसका डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हमेशा हर टर्म्स के बीच में बराबर होता है। ओके, जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिया हुआ है, ये एक एपी दी, ये एक सीरीज दी हुई है 2, 5, 7, 10, 12। क्या ये एक एपी है? नो सर। नहीं है? बताइए, बाकी लोग भी बताएं, यस और नो। क्या ये सर। एक एपी है? नहीं है। क्यों नहीं है? निकाल के देखो, चलो कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। मान लो 5 और 2 का निकालते हैं, तो 5 - 2 3 आया। ठीक है, चलो और निकालते हैं, इसका निकालते हैं 7 में से उससे पहले वाला, 7 - 5 कितना आया, 2 आ गया। अरे, ये तो अलग आ गया ना डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस 3 आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस 2 आ रहा है, यानी डिफरेंस अलग अलग है, तो ये एपी नहीं हो सकती। अगर ये एपी होती तो सबके बीच में डिफरेंस सेम हो। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से हम पहचानेंगे। तो आपको यहाँ पर कुछ एपी लिखकर दी हुई है, आपको सबके कॉमन डिफरेंस बताने हैं। तो फर्स्ट वाले से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस आप सभी लोग निकालिए, क्या आएगा। 5, 2, -1, -4, -7। फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस आपको निकालना है, -3, -3। ओके, -। ठीक है, तो डी की वैल्यू क्या आएगी भाई? कोई भी नंबर अपनी तरफ से सेलेक्ट कर लो। मान लो मैंने -4 सेलेक्ट किया, सो -4। अब उसमें से क्या माइनस करूंगा मैं, उससे पहले वाला, यानी -1। तो -4 -1। तो -4 यहां निकाल लेता हूं, डी इज इक्वल टू -4 माइनस माइनस क्या हुआ, +1। और डी इज इक्वल टू क्या आया, माइनस का। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -3। सेकंड वाले का बताइए। वेरी गुड, 3। तो कोई भी एक नंबर ले लो, चलो मैंने 8 लिया, 8 से मैं क्या माइनस करूंगा, उससे पहले वाला, यानी 8 - 5। तो 8 - 5 यानी 3। ठीक है, इसमें बताइए थर्ड वाले का कॉमन डिफरेंस क्या होगा, 0। वेरी गुड। तो 7 में से 7 माइनस करके क्या आया, 0। तो यहां से आपको क्या पता चला, यहां से आपको क्या पता चला, कोई बताएगा? 3 डिफरेंस आपके आए हैं। पहले वाली एपी का डिफरेंस आया -3, दूसरी वाली एपी का डिफरेंस आया 3, और तीसरी वाली एपी का डिफरेंस आया 0। ये क्वेश्चन शायद आपके हाफ ईयरली में आया था, पता नहीं, ध्यान नहीं होगा, बोर्ड में आया था। हाँ, इन तीनों से आपको क्या चीज पता चली कि किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस
नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जो डी की वैल्यू है वो माइनस में भी हो सकती है, वो प्लस में भी हो सकती है और वो जीरो भी हो सकती है। बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि कॉमन डिफरेंस कैसा होता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि जो डी की वैल्यू है वो कैसी होती है। ऑप्शन ए में बोला गया पॉजिटिव, ऑप्शन बी में बोला गया नेगेटिव, ऑप्शन सी में बोला गया जीरो और ऑप्शन डी में बोला गया ऑल ऑफ अबव। तो क्या आंसर दोगे इसका? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ठीक है, तो जो एपी का कॉमन डिफरेंस होता है, जो डी की वैल्यू होती है, वो प्लस में भी हो सकती है, वो माइनस में भी हो सकती है और वो जीरो भी हो सकती है। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2-3 बार, 1 नंबर में, जो एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना उसमें। ठीक है, चले, तो ये आपको नोट डाउन करके रखना है। In the previous table, we saw that the common difference of an arithmetic progression can be positive, can be negative and zero. ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकता है डिफरेंस, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? ये छोटी छोटी चीजें हैं, बेसिक्स हैं, ये सभी के क्लियर होने चाहिए। अगर कोई डाउट है तो पूछ ले। चलो, अब आपको इसमें फर्स्ट टर्म और डिफरेंस तो कर लो सभी लोग। इन सभी क्वेश्चंस को फिर एक एक करके आंसर देना, नाम लेके पूछूंगा मैं सभी से। तो पहले आप कर लो, सभी सारे ऑप्शंस को अपनी नोटबुक में सॉल्व करो, फिर मैं नाम ले लेकर पूछूंगा। दो मिनट है आपके पास। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप निकाल के रखिए सभी क्वेश्चंस के। चार हैं, ये 4 क्वेश्चन है, चारों के आप निकाल के रखिए, फिर मैं आपसे पूछने वाला हूँ। कर लिया सभी ने? चलो ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं फिर। सबसे पहला नाम जो मुझे दिख रहा है, अजय नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए फर्स्ट वाले का कॉमन डिफरेंस कितना आया? अजय नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए फर्स्ट वाले क्वेश्चन का कॉमन डिफरेंस कितना आया? जो बच्चे आंसर नहीं करेंगे उनके नाम में आपके जो भी सर या मैडम आते हैं उनको देने वाला हूं। चाहे गलत आंसर करो लेकिन आंसर करो। हाँ जी, अजय नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए A2D2। कॉमन डिफरेंस बताओ, सिर्फ एक ही वैल्यू मत बताओ। 2। तो ठीक है। भारती गर्ग नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? भारती गर्ग नाम से जो स्टूडेंट हैं, सेकंड वाले का कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉल भी आ सकती है भाई उनके घर। जो बच्चे क्लास में रिस्पॉन्सिव नहीं है, मेरी बात का जवाब नहीं दे रहे हैं, तो उनके पास कॉल भी आ सकती है। हीना अहलावत नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताइए थर्ड वाले का बताओ, थर्ड वाले में कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? -2 सर। -2। ठीक है। हितेश यादव नाम से स्टूडेंट है, बताइए थर्ड वाले का -2 ही आएगा क्या? यस सर। ठीक है, कैसे? सर ये फर्स्ट टर्म 2 है और सर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो -2 आएगा। 4 में से 2? यस सर। नहीं, मैं थर्ड वाले को पूछ रहा हूँ, थर्ड वाले को, थर्ड वाले का कॉमन डिफरेंस।
थर्ड वाले का सर हाँ जी, इसका इसका बताना है। सर -2। -2, ठीक है। ललित ललित नाम से स्टूडेंट है, बताइए -2 कैसे आएगा? ललित ललित नाम से स्टूडेंट है, बताइए -2 कैसे आया आंसर? ठीक है। ममता शर्मा, अच्छा छोड़ क्लास वो कर दी क्या? है अच्छा। ममता शर्मा नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताइए थर्ड वाले का आंसर -2 कैसे आया? सर जीरो में से माइनस जीरो में से 2 घटाएंगे तो -2 आएगा। वेरी गुड। नवीन यादव नाम से स्टूडेंट हैं, बताइए फोर्थ वाले का आंसर क्या आएगा? कॉमन डिफरेंस 5। 5। ओके। पूजा नाम से स्टूडेंट हैं, बताइए फोर्थ वाले का आंसर क्या आएगा और क्यों आएगा? क्यों 5, क्यों कैसे आएगा? रंजीत कुमार नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताइए 5 कैसे आएगा? सतीश कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए। सर -10 को सेकंड में से घटाएंगे सर तो 5 आएगा सर। ओके, तो आप मुझे वो बता सकते हो कि आपने क्या मतलब कैसे लिखा है उसको, ऐसे ही पढ़ के बता दो एक बार। सर वो कैमरा ऑन करके दिखा दे सर। दिखा दो। ओके, ठीक। नेक्स्ट है शुभम नाम से जो स्टूडेंट हैं, आप बताएंगे सेकंड वाले में कॉमन डिफरेंस, सॉरी थर्ड वाले का कॉमन डिफरेंस क्या है? -2 सर। -2। ओके। सुमन सुमन नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताएंगे सेकंड वाले का कॉमन डिफरेंस। 0। 0। सुमित राजपूत नाम से स्टूडेंट हैं, आप बताएंगे लास्ट वाले का कॉमन डिफरेंस। सुमित राजपूत नाम से जो स्टूडेंट हैं, बताइए लास्ट वाले का कॉमन डिफरेंस क्या आएगा? तो 3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने कोई आंसर नहीं दिया। एक तो अ, भारती गर्ग नाम से हैं, इन्होंने आंसर नहीं दिया था। और ललित ललित वाली आईडी से। हाँ, एक ललित ललित नाम से हैं, इन्होंने आंसर नहीं दिया था। अच्छा, सुमित राजपूत नाम से जो है इन्होंने चैट में आंसर दिया। -5। कौन सा पूछा था मैंने? थर्ड वाला पूछा था ना, या लास्ट वाला पूछा था? थर्ड फोर्थ वाले का वाला बता। अच्छा, फोर्थ वाला पूछा था, ठीक। चलिए, तो सबसे पहले इसकी फर्स्ट टर्म बता दो जल्दी से, क्या होगी इसकी फर्स्ट टर्म? क्या होगी? 2 सर। 2। इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? 3 सर 3। इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? 2 2। इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी? -10। ठीक है, इसका डिफरेंस क्या होगा? 2। 2। मैंने आपको बताया था। अच्छा, माइक अब बंद कर लो सभी लोग, मैं एक बार इसको दोबारा से जल्दी जल्दी एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने कहा था कोई भी अपनी तरफ से नंबर ले लो, मान लो 6 ले लिया, और उसमें से उससे पहले वाला नंबर माइनस कर दो, तो 6 - 4 कितना आ गया? ठीक है। इसमें इसमें तो सब 3 3 है, तो किसी को भी माइनस कर दो 0 ही आएगा। इसमें इसमें कोई भी नंबर ले लो, मान लो 0 ले लिया, और 0 में से उससे पहले वाला माइनस कर दो, तो 0 - 2 कितना आया? -2। इसमें अपने मन से कोई भी मान लो 5 ले लिया, और 5 में से उससे पहले वाला नंबर माइनस कर दिया, तो 5 - 0 5। ठीक है, इस तरीके से हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को कॉमन डिफरेंस में अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी इसका आंसर और दे दो, फिर पोल में करेंगे। बताइए, क्या ये एक एपी है? क्या ये एक एपी है? यस, है क्या ये एपी? नो सर। नहीं है ना? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, एक के बाद 2 आ रहा है, ठीक है,
तो 2 के बाद क्या आना चाहिए था, 3 आना चाहिए था। 1 के बाद 2 आ रहा है तो 2 के बाद 3 आना चाहिए था ना, यहाँ पर तो 4 आ रहा है, तो ये हमारी एपी नहीं है। इसका बताइए क्या ये एक एपी है? यस सर। यस, यस सर। यस ये एक एपी है, क्योंकि आप देखो 1.0 के बाद 0.5 का अंतर आ रहा है, ठीक है, फिर 0.5 और ऐड हो गया, फिर 0.5 और हो गया, तो ये एक एपी है। ठीक है, इसका बताइए क्या ये एक एपी है? यस सर। है ये भी, ठीक है। -12 -17 इनका अंतर, इनका डिफरेंस आएगा 5, ठीक है। फिर इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा 5, इन दोनों का डिफरेंस भी कितना आएगा 5, इन दोनों का भी कितना आएगा 5, और इन दोनों का भी कितना आएगा 5, तो ये भी एक एपी है। लास्ट वाला बताओ क्या ये एक एपी है? बताइए क्या ये एक एपी है? अच्छा, ये बीच बीच में जो माइक ऑन बिना किसी रीजन के कर रहा था ना अभी, वो मैं रिकॉर्डिंग में देखूंगा, ठीक है। तो यहां पर आप देखो, सबसे पहले 2 - 5 करके देखते हैं। 2 - 5 क्या होगा, -3, ठीक है। फिर -1 - 2 करके देखते हैं। -1 - 2 क्या है, -3। फिर -3 -1, -3 -1, तो ये कितना आएगा, -3 माइनस माइनस क्या हुआ, +1, तो ये कितना है, -2। तो देखो डिफरेंस अलग अलग आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस -3, यहाँ पर भी डिफरेंस -3, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस चेंज हो गया, यहाँ पर आ रहा है -2, यानी डिफरेंस इन टर्म्स के बीच में सेम नहीं है, तो ये एक एपी नहीं। ओके, तो इस तरीके से हम एपी को चेक करते हैं। अच्छा, इसका और बता दो जल्दी से, क्या ये एक इसमें आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। क्या बताना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। इसके बाद फिर पोल में हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर, बहुत सारी प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी है। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, कौन बताएगा, हैंड रेज करो। ओके, नहीं बताना सर। चैट में बता दो, जो चैट में बताना चाहे चैट में बता दो, चैट में ही बता दो। ए की वैल्यू बताओ सबसे पहले, ए की वैल्यू क्या होगी, 3/2, d इज इक्वल टू -1। ओके, वेरी गुड। डी की वैल्यू भी बताओ, -1, वेरी गुड। तो -1 यस, सबसे पहले ए क्या होती है हमारी फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म क्या है, 3/2, तो ए की वैल्यू हो गई 3/, फिर आता है डिफरेंस। डिफरेंस क्या होगा, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो, 1/2 -3/2, तो 2 एलसीएम आ गया, यानी 1 - 3, 1 - 3 कितना है, -2/2, यानी -1, तो डी कितना आ गया, माइनस ए आ गया 3/, ठीक है। तो पोल में करें, पोल में करें क्वेश्चंस, यस सर। यस सर। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पोल का आपके सामने है, आपको ये बताना है कि इन चारों में से कौन सी एक एपी है, तो ध्यान से करना, ठीक है। आपको क्या बताना है कि इन चारों में से एपी कौन सी है, 3-4 मिनट ले लो आराम से, लेकिन ध्यान से करना है सभी। हो गया सर। ओके, 1 मिनट में पोल आपको भेज रहा हूँ। चार ऑप्शन हैं इसमें, C and D। चलिए, पोल मैंने आपको भेज दिया है, बताइए। अच्छा, कोई भी ये जो Q&A वाला है इसमें टाइप मत किया करो, इसने अभी Q&A में वेरी सिंपल, वही सब आपके लिए सब कुछ सिंपल हो सकता है, आप बहुत होशियार हो, लेकिन उसको Q&A में टाइप मत करो।
ठीक है, कौन है ये, किसने किया था अभी, जो भी है। हम्म, 9 में से 8 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, वेरी गुड। बाकी लोग भी आंसर करें जो लोग बच गए। 11 में से 10 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। लास्ट 1 मिनट। इस टाइम क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, तो 11 का आंसर आ चुका है। अब जल्दी से कर दो जो लोग बच गए। चले, लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, तो इस क्वेश्चन में हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से एपी कौन सी है। तो इसको तो देखकर ही पता चल रहा है, रेंडमली कोई भी नंबर लिखा हुआ है, 13 के बाद 4। ठीक है, इनमें 9 का डिफरेंस है, तो आगे भी 9 का होना चाहिए था। तो ये हमारी एपी नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा। इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पर एक पैटर्न आपको बनता दिख रहा है। 1 के बाद 1.5, फिर 1.5 के बाद 2, फिर 2 के बाद 2.5, फिर 2.5 के बाद 3, यानी 0.5 ऐड हो रहा है। 1 में यस सर। 0.5 ऐड हुआ तो 1.5 आया, फिर 1.5 में 0.5 ऐड हुआ तो 2 आया, फिर 2 में 0.5 ऐड हुआ तो 2.5 आया, फिर 2.5 में 0.5 ऐड हुआ तो 3 आया। तो यहाँ पर एक पैटर्न हमें बनता हुआ दिख रहा है ऑप्शन बी में। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एपी। ठीक है, इसको देखो, इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रहा। 5 और 4 9 हो गए, तो 9 के बाद फिर 13 आना चाहिए था, यहाँ आ रहा है 1, तो ये भी हमारी एपी नहीं हो सकती। इसमें देखो, 5 के बाद 3 आ रहा है, ठीक है, 3 के बाद 1 आ रहा है, अच्छा ये भी ठीक है, क्योंकि 2 कम हो गया ना, 5 में से 2 कम हुआ 3 आया, 3 में से 2 कम हुआ 1 आया। 1 में से 2 को अगर मैं कम करूंगा तो फिर क्या आना चाहिए, -1, लेकिन यहाँ पर -2 आ रहा है, तो ये भी एपी नहीं हो सकती। तो सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको इसमें ए की वैल्यू बतानी है और डी की वैल्यू बतानी है, क्या होगा। एक एपी आपको दी हुई है, आपको ए और डी की वैल्यू बतानी है। करिए आप लोग, तब तक मैं आपको पोल भेज रहा हूँ। ए की वैल्यू और डी की वैल्यू, अच्छा एपी क्या है आपकी, अच्छा मैं इसको थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर। ये है, यहाँ पर दी हुई है एपी, ये 3 8 13, 3, 8, 13, ये आपको एक एपी दी हुई है। इसमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू बताएं। ओके, सभी का आंसर सही है अभी तक, वेरी गुड।
बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ 7 स्टूडेंट्स का ही आंसर आया है, आधे बच्चों का भी आंसर आना बाकी है। 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट। सर मेरे भी पोल नहीं है। कोई बात नहीं, आप चैट में आंसर कर देना। अभी जब मैं चैट ऑन करूंगा तब कर देना। कर दिया सर हमने। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, लास्ट 30 सेकेंड। अभी भी 5 स्टूडेंट्स का आंसर आना बाकी है, जल्दी से करें भाई जो लोग बच गए हैं। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो ए की वैल्यू क्या होगी? जो सबसे पहली टर्म है वो ए होती है, तो ए की वैल्यू हमारी 3 आ गई। ठीक है, ये हमारा ए हो गया, ए की वैल्यू 3। टी की वैल्यू क्या होगी? कोई भी ले लो, उसमें से उससे पहले वाला माइनस कर दो, तो 8 - 3 अगर हम करें तो 5। ठीक है, तो a = 3, d = 5, यानी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इसका आंसर करिए। ए और डी की वैल्यू आपको बता दें। पोल में आपको भेज रहा हूं, तब तक आप सॉल्व करें। फाइव में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। 5 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। इलेवन में से 9 स्टूडेंट्स का आंसर सही है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। कुछ बच्चों ने यहाँ पर डी आंसर दिया है, तो देखो मैंने आपको बताया कि अगर आपको इसमें अच्छा, ए की वैल्यू तो -3 होगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। मैंने बताया अगर मान लो आपको प्रॉब्लम आ रही है भाई डी निकालने में, माइनस माइनस वाले आ रहे हैं, हालांकि ये आना चाहिए आपको फिर भी, तो मान लो अगर आपको कंफर्म नहीं हो रहा है यहाँ से, तो मैंने कहा कोई भी नंबर ले लो अपने मन से। फॉर एग्जाम्पल 3 ले लिया आपने, तो 3 में से उससे पहले वाला नंबर माइनस करोगे तो 2 आ गया ना डी। 4 कैसे आ रहा है ना? तो ये तो वो वाली बात हो गई कि कोई भी ले लो। अब मान लो मैंने -1 लिया, और -1 में से क्या माइनस करना है? -3। तो डी की वैल्यू क्या आई? -1 माइनस माइनस +3, तो डी की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो साइन वगैरह का ध्यान रखना है आपको थोड़ा। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। ठीक है, साइन वगैरह का ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको ए और डी बता।
पोल में आपको भेज रहा हूँ, पहले आप कर लो सर। मैं कर लिया। सर कर लिया। एक सेकंड दो, मुझे मैं भेज रहा हूँ मुझे, क्योंकि सब कुछ टाइप करना पड़ता है, ऑप्शन वगैरह, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद भेजता हूँ, तो 10-5 सेकंड लग जाते हैं। आ गया पोल? ओके, 6 में से 4 स्टूडेंट्स का आंसर सही है, 7 में से 4, साइन वगैरह थोड़ा ध्यान से लगाओ भाई। 8 में से 5, 9 में से 6, 10 में से 6, लास्ट 30 सेकेंड्स। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5, 4, 3, 2, 1। इस क्वेश्चन को तो बहुत सारे बच्चों ने गलत किया। बी आंसर दे रखा है काफी बच्चों ने। भाई बी कैसे होगा? साइन वगैरह थोड़ा देखो। ए तो आपको पता है -3 होगा। भाई डी इज इक्वल टू क्या होगा? कोई भी नंबर ले लो, -8 जैसे लिया, तो -8 में से उससे पहले वाला माइनस करना है, -8 माइनस -3। ये कुछ बच्चों को ये करना नहीं आ रहा। 4-5 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है, 4-5 महीने भी नहीं बचे, लेकिन ये नहीं करना आ रहा कुछ बच्चों को। इसका आंसर 5 दिया है। तो जिनको ये नहीं करना आता वो थोड़ा ध्यान से देखो। -8 माइनस माइनस क्या हुआ? +3। अब साइन इनके अलग अलग है। जब साइन अलग अलग होते हैं, 8 माइनस का है, 3 प्लस का है, तो साइन अलग अलग है। जब साइन अलग अलग होते हैं तो माइनस करते हैं, तो 8 - 3 5 हुआ। अब इस 5 का साइन क्या होगा? जो बड़े नंबर का साइन होता है। 8 और 3 में से बड़ा नंबर 8 है, वो माइनस का है, तो -5। ऑप्शन सी इसका आंसर। समझ में आया भाई? जिन्होंने बी आंसर दिया था, जिन्होंने बी आंसर दिया था, समझ में आया? तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी। क्लियर यहां तक सभी को? तो इस तरीके से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करते हैं, और ये आपको पूरी एपी में निकालने हैं। पूरी एपी जब तक हम पढ़ेंगे, इस हर क्वेश्चन में आपको ये कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म वगैरह निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपी। तो एपी जो है दो टाइप्स की होती है, एक होती है फाइनाइट एपी, एक होती है इनफाइनाइट एपी। तो अच्छा आप ही बताओ, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? नाम से सोचो, फाइनाइट एपी क्या होती होगी? वेरी गुड, ये फाइनाइट है। देखो, ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर सको। मैं आपसे कहूं इसमें कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो आप काउंट कर सकते हो ना, 1 2 3 4 5 6। तो ऐसी एपी जिसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट कर सको, उसको हम बोलते हैं फाइनाइट, यानी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो। तो ये हमारी एपी क्या है? फाइनाइट एपी है। ठीक है, ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, या मैं कहूं नंबर ऑफ टर्म्स को आप काउंट कर सको, उस एपी को हम फाइनाइट एपी कहते हैं। ठीक है, अब अगर मैं आपसे इसके बारे में पूछूं, क्या आप इसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर सकते हो?
इसमें आप नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि 20 के बाद भी डॉट 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 लगकर ये कहा गया है कि ये एपी चलती जा रही है, ये कहीं खत्म नहीं हुई। तो हमें ये नहीं पता कि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है? इनफाइनाइट है। तो ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट हो, हमें पता ही ना हो कितनी है, उसको हम कहते हैं इनफाइनाइट एपी। तो ये हमारे इनफाइनाइट एपी है। तो दो तरह की एपी होती है, एक होती है फाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, एक होती है इनफाइनाइट जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट, यानी अनकाउंटेबल, काउंट हम ना कर सकें, उसको इनफाइनाइट बोलते हैं। जिसमें कर सकते हैं काउंट उसको फाइनाइट। ठीक है, तो पोल में क्वेश्चंस करते हैं कुछ। पोल में क्वेश्चंस करने से पहले जल्दी बता दो, ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है? पहले वाले, फर्स्ट वाली फाइनाइट है या इनफाइनाइट? फाइनाइट, वेरी गुड। क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4। ये बताओ ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट? इनफिनाइट। इनफाइनाइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें डॉट 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 लगी हुई है, मतलब ये एपी चलती जा रही है, खत्म नहीं हो रही, तो ये इनफाइनाइट है। ठीक है, थर्ड वाला बताइए। थर्ड वाला भी इनफाइनाइट है, क्योंकि इसमें डॉट 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 लगी हुई है, मतलब हम नंबर ऑफ टर्म्स को काउंट नहीं कर सकते। फोर्थ वाली क्या है? फाइनाइट। ठीक है, फाइनाइट। क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स आप काउंट कर सकते हैं। तो पोल में करते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपके लिए, पोल में आपको भेज रहा हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो। ठीक है, दो ही ऑप्शन हैं इसमें, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। ठीक है, चलो, तो मैंने पोल आपको भेज दिया है, तो आप सभी स्टूडेंट्स पोल सेक्शन में जाकर इसका आंसर कर सकते हैं। आपको बताना है कि ये जो एपी है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, इतना टाइम नहीं लगेगा भाई इस क्वेश्चन में, बस आंसर देना है। फिर भी कुछ बच्चे बिल्कुल भी आंसर नहीं कर रहे हैं, मैं देखूंगा पोल रिजल्ट कौन कौन आंसर नहीं कर रहा है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। और ऐसे बच्चे जो क्लास में आ रहे हैं और आंसर नहीं कर रहे हैं उनके घर कॉल जाएगी। ठीक है, उनके नंबर निकलवा कर उनके घर कॉल जाएगी, उनके पेरेंट्स से बात की जाएगी। तो इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट है ना, 1 2 3 4 5 6 है। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर फाइनाइट है तो सर ऐसी चैट एपी को ओपन हम कर दो। क्या? चैट सर। तो इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो हमारी क्या है? फाइनाइट है। तो इसलिए हम इस एपी को क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए, यानी फाइनाइट एपी हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, इसका आंसर करिए। अच्छा, कुछ बच्चे चैट में भी आंसर कर रहे हैं। सर कर लिया। ओके, मैं भेज रहा हूँ आपको, तो वो भी मैं फिगर आउट करूंगा कौन बच्चे ऐसे हैं जो ना तो चैट में आंसर करते हैं ना ही पोल में। भाई जिनके में पोल का ऑप्शन नहीं आता वो तो चैट में आंसर कर ही रहे हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जिनके में पोल का ऑप्शन आता है और आंसर नहीं कर रहे हैं पोल में, उनके पास कॉल आएगी। तो
चलिए 9 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है, 10 स्टूडेंट्स का आंसर आ चुका है। लास्ट 15 सेकेंड्स। भाई ये क्वेश्चन ऐसा है कि मेरे पोल भेजने से पहले ही कुछ बच्चों ने कर दिया होगा, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है, देखना है और बताना है। उसमें भी कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं तो भाई आप फिर क्या ही करोगे, पढ़ाई लिखाई तो वो कर ही नहीं रहे हैं इस काम पर। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। जिनका पोल नहीं आता वो चैट में आंसर कर दो। यस, तो इसमें देखो डॉट 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 लगी है, मतलब ये एपी इनफाइनाइट तक जा रही है। तो ऐसी एपी जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होती है उनको हम इनफाइनाइट एपी बोलते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एन एपी पढ़ेंगे। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं तक रख रहे हैं। अब जिनके डाउट्स है वो लोग अपने डाउट्स पूछ लीजिए बारी बारी से, बाकी लोग जा सकते हैं।